हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एंजल माय गाइडेंस। कैसे हैं गाइस आप लोग? एंड आई रियली वेलकम टू ऑल द पीपल जिन्होंने नए नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं। लॉट्स ऑफ kisses एंड हग्स टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल for showing your responses to my videos, for making the connectivity with my channel and with me as well. थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइज, आज फिर से हम अभी जो इवनिंग की रीडिंग है वो हम करने वाले हैं पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है। लेकिन आज वो होने वाली है कि देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम सामने वाले की कोई इमेज बना लेते हैं लेकिन सामने वाले की शायद वो इमेज होती नहीं है। हम सोचते हैं कि सामने वाले ने हमसे ये कहा है तो वो हमारे बारे में यही सोचता होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। कई बार दिल में कुछ होता है और हम सामने वाले को दिखा कुछ और जाते हैं। तो ये वाइस वर्सा सबके साथ सिचुएशंस होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पर्सन को आप एक्चुअली में कैसे देखते हो, वो एक्चुअली में है कैसे, और या फिर वो आपको कैसे देखते हैं और क्या दिखाते हैं। दैट्स द डिफरेंस। जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। चलिए, पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2 आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आर्कएंजल माइकल से। इसको शुरू करने से पहले, ये हैं हमारे आर्कएंजल माइकल। इन्हें मैं बॉडी गार्ड भी बोलती हूँ। ईविल आइज हो गई हमारी, एंजल्स के सुप्रीम होते हैं आर्कएंजल माइकल। ईविल आइज हो गई, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमारी बहुत मदद करते हैं आर्कएंजल माइकल। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। चलिए फिर विद पाइल नंबर 1। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे कार्ड्स की एनर्जी को क्लीन कीजिए और मेरी एनर्जी के साथ अलाइन कीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को एक्यूरेसी के साथ रीडिंग्स दे पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं, या फिर चलिए हम शुरू करते हैं विद दिस थिंग कि आप एक्चुअली में कैसे हैं, ताकि आप रीडिंग से और कनेक्ट हो पाएंगे। आप एक्चुअली में इस रिलेशनशिप में कैसे हैं, आप एक्चुअली में इस रिलेशनशिप में कैसे हैं। जय यूनिवर्स, प्लीज मुझे कार्ड दीजिए, बताइए कि एक्चुअली में मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप में कैसे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है थोड़ा सा ईगो है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, डिसिप्लिन बहुत पसंद है, थोड़े से कोल्ड हो नेचर में गाइस। वो एक्चुअली में कैसे हैं ये देखते हैं अब हम कार्ड में क्या कहते हैं। डेविल की एनर्जी गाइस, क्या बात है। क्या कहीं कोई एडिक्शन, को डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप, कुछ ऐसा तो नहीं है आपके पर्सन को? किसी भी टाइप का एडिक्शन, मेरे हर वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, एडिक्शन किसी सब्सटेंस का हो सकता है, वुमेंस का हो सकता है, को डिपेंडेंसी के रिलेशनशिप का हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पर्सन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, इस टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है? देखते हैं कि वो आपको कैसे देखते हैं, आपके पर्सन आपको एक्चुअली में कैसे देखते हैं। आपके पर्सन आपको स्टबर्न देखते हैं, आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो शायद आप पास्ट के बारे में चीज़ों को सोचते रहते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, बहुत जल्दी उनके प्रपोजल को शायद आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा। या फिर यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जो कुछ पहले हो गया, अगर वो कोई नई शुरुआत करते तो आपको पहले पास्ट की चीज़ें आप ज़्यादा देखते हो। ओके, देखते हैं आप उन्हें कैसे देखते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखते हैं क्या गाइस? मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में है, बहुत पार्टीज कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं गाइस। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को आपके ट्रू सेल्फ से भी कनेक्ट करने चाहूँगी तो मैं अगर ये कहूँ कि आप कैसे हैं, आप एक्चुअली में ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, थोड़े से कोल्ड हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादा लव शो नहीं करते। तो सेम कार्ड जैसा वो आपको देखते हैं ना, आप वैसे ही नज़र आ रहे हैं। और आप उन्हें जो देखते हैं कि एक्चुअली में वो जैसे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं कि वो बहुत पार्टीज़ कर रहे हैं, वो बहुत लोगों के साथ हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड गाइज यहाँ पर इस चीज़ को
सपोर्ट कर रहा है कि हाँ शायद उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन्हें किसी टाइप के एडिक्शंस हैं, ड्रिंक के एडिक्शंस हैं, शायद ये चीज़ें डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो रही हैं। गाइस कई बार ना एनर्जी स्विच कर जाती है, तो जैसा भी हो उस हिसाब से लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट में कैसा था। आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट में कैसा था। गाइस मुझे लगता है कि बहुत चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करी होगी आप लोगों ने, ठीक है। एंजल्स ने, गॉड, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप ये रहा होगा। जब ये आपकी लाइफ में आए होंगे तो बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई होगी। बहुत सारे लोगों का टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे बताता है कि डिवाइन टाइमिंग से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करी होंगी। कभी चीज़ें ठीक चली होंगी, कभी चीज़ें ठीक नहीं चली होंगी। इनफैक्ट आप लोग ना दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन होंगे और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलते होंगे। इस वक्त आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। इस वक्त आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। गाइस कलेक्टिव रीडिंग है, कंफ्यूज मत होइएगा, जितना रेजोनेट करे लेना। और साथ साथ एज वेल अगर मैं बात करूं तो साइंस को लेकर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग है इस वक्त। गाइस आप लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं, स्ट्रेस है, बैक स्टैबिंग वाली फीलिंग है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, परेशान, इमोशनल डिसबैलेंस, थॉट्स की फाइट्स, ये सब कुछ आप लोगों के साथ चल रहा है। आप लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है गाइस प्रेजेंट में इस रिलेशनशिप को लेकर। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं मैं तभी की बात कर रही हूँ गाइस। फ्यूचर कैसा होने वाला है इस रिलेशनशिप का, क्या होने वाला है फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में। गाइस कंप्लीशन पे आने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप लोग इस जर्नी को कंप्लीट कर दो कि यार चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, नहीं वर्कआउट हो पा रहा है, सो लेट्स कंप्लीट दिस। देखते हैं आगे चीज़ें कैसे प्रोसीड होने वाली हैं, या आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली में, व्हाट यू शुड डू, कैसे प्रोसीड करो इन सब चीज़ों के लिए। मेरे बस प्लीज़ हमें डिवाइनली कर स्ट्रेंथ रखो पर्सन, यार स्ट्रेंथ रखो, स्ट्रेंथ रखो। बहुत हिम्मत चाहिए होगी लाइफ में, सॉरी फॉर दिस, लाइफ में मूव ऑन करोगे ना, बहुत 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 हिम्मत चाहिए होगी। हिम्मत रखना। आप देख रहे हो कैसे ये वुमन शेर के दांत गिन रही है। आप बहुत स्ट्रांग बनना गाइस, बहुत स्ट्रांग। क्योंकि अगर आप लोग जब डिसाइड करोगे ना कि नहीं मुझे इस जर्नी से आगे जाना है, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत चाहिए, तो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी और वो डेफिनेटली आप लोग करिएगा ज़रूर। सो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की शॉर्ट एंड स्वीट सी रीडिंग, जो मुझे लगता है कि आप लोग कुछ क्लैरिटीज़ और कुछ गाइडेंसेस यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर मिली होगी। चलिए अब बात करते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है उनके कार्ड्स हमारे पास में क्या आते हैं, यूनिवर्स उन्हें क्या बताती है। चलिए सो दिस इज़ द पाइल नंबर 2 स्वीट एंड शॉर्ट सा मिनिएचर डेक। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मेरी कार्ड्स की एनर्जी को क्लीन कीजिए, मेरी एनर्जी के साथ अलाइन कीजिए, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को एक्यूरेट रीडिंग्स प्रोवाइड करा पाऊँ। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, मेरे कार्ड्स की एनर्जी को क्लीन करके मेरी एनर्जी के साथ अलाइन कीजिए। चलिए गाइस देखते हैं आप एक्चुअली में खुद कैसे हैं। आप एक्चुअली में खुद कैसे हैं इस रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ रॉड्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स की तरह हैं आप लोग। और देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताती है। एक्शंस लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, शायद पेन में हो तो उस पेन से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, एक्शंस लेके इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो। वो एक्चुअली में कैसे हैं आइए देखते हैं। गाइस यहाँ भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख गई मुझे। 2 ऑफ पार्टिकल्स जगलिंग कर रहे हैं 2 पार्टीज के बीच में। पार्टीज शायद उनकी जॉब भी हो सकती है, वो आप हो सकते हो, मदर और आप हो सकते हो, वाइफ और आप हो सकते हो, या फिर 2 पर्सन्स, मे बी 2 गर्लफ्रेंड्स, 2 पार्टनर्स। जगलिंग हो रही है यहाँ पर चीज़ों की, ठीक है। वो आपको कैसे देखते हैं इस रिलेशनशिप में, वो आपको कैसे देखते हैं इस रिलेशनशिप में, देखते हैं। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, वो एक्चुअली में देखते हैं कि आप नई शुरुआत करना चाहते हो मेंटल लेवल पर। उनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप शुरुआत करना चाहते हो, जो कि मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप उन्हें कैसे देखते हो, आप उन्हें कैसे देखते हो।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो वो है शायद अपने वैसे ही देखते हो कि शायद उनके लाइफ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ब्लंट हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत कोल्ड हैं, इस तरीके की बात है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सामने वाले को चॉप 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 करके रख देना, इस टाइप का एटीट्यूड है उनका, और उनकी लाइफ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मे बी मदर, मे बी वाइफ, मे बी सम अदर गर्ल, मे बी सम अदर पर्सन, फॉर द मेल्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। पास्ट में रिलेशनशिप आप लोगों का कैसा था? आओ चलिए देखते हैं। 2 कार्ड जंप आउट हुए, दोनों को लेते हैं। अगर मैं बात करूं गाइस, पास्ट में रिलेशनशिप ऐसा था कि उन्होंने आपको डिसेप्ट किया, उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी, आपकी लाइफ से वॉकआउट किया, आप लोगों के प्यार भरे इमोशंस को छोड़कर चले गए। देख रहे हैं आप भी कैसे पर्सन वॉकआउट कर रहा है। जमे जमाए कप्स हैं, जमे जमाई सारी चीज़ें हैं, चला गया आपको छोड़कर, वॉकआउट करा, लेकिन क्लोजर नहीं दिया, रीज़न नहीं बताया। अचानक से हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैसेजेस के जवाब देने बंद करती हूँ, अचानक से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं देते हो, आप मैसेजेस करते हो, आप कॉल्स करते हो, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब देख रहे हो, ये है हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 तलवारें आपके यहाँ छोड़ दी, बाकी सारी उड़ा के चल पड़े, आगे निकल लिए। क्यों? सॉरी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों करा उन्होंने ऐसा? क्लोजर नहीं दिया। पास्ट में रिलेशनशिप ऐसा था। चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर इस वक्त। तो जब मैंने पूछा, लवर्स की एनर्जी आई, चॉइसेस कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। आपको शायद कुछ लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं और ये चीज़ बोल भी रहे हैं कि हम आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ों में करते हैं। साथ ही साथ अभी भी उन्हें ये उम्मीद है, या आपको ये उम्मीद है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पीछे 2 कप्स हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, वो उसे छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे वापस। और देखते हैं फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, व्हाट इज द फ्यूचर। नाइट ऑफ कप्स गाइस, कोई ना कोई मैसेज आने वाला है, कोई ना कोई आपको खबर जरूर से मिलने वाली है। नियर फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप 3 महीने मान के चलिए। कैसे प्रोसीड करेगा ये रिश्ता आगे, आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली, आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। क्वीन ऑफ रॉड्स, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना बिजनेस कीजिए। बहुत सारी वुमेन्स मुझे यहाँ पे देख रही हैं, मुझे बिजनेस करती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो सकते हो आप, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो। सो अपने ऊपर ध्यान दो, प्रैक्टिकल रहना। बहुत क्वीन ऑफ सॉर्ड बहुत प्रैक्टिकल होती है, एक्शंस पे काम करती है, अपनी शर्तों पे काम करती है। सो बी लाइक दैट। अगर पास्ट में छोड़ के गए तो ये दोबारा हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। सो बी लाइक दैट, टू बी वेरी क्लियर, और कि भाई ये मेरी शर्तें हैं, ये आपने पास्ट में करा था, अब ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आई होप पाइल नंबर 2 आप लोगों को कहीं ना कहीं रीडिंग रेजोनेट करी होगी। करी है तो वीडियो को थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ढेर सारा प्यार मुझ तक लाइक, सब्सक्रिप्शन एंड कमेंट्स के थ्रू पहुंचाते रहें। आई लव यू गाइज।